डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में भगवान बुद्ध के अंतिम पड़ाव के समय उनके वचनों को पूरे विस्तार से बताया गया है। पूरा समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस समय तथागत कुशीनारा के उपवन में थे। अंतिम समय में भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा कि आनंद, हो सकता है कि तुम यह सोचने लगो कि अब हमारे शास्त्र चले गए हैं, अब हमारा मार्गदर्शक नहीं रहा। लेकिन आनंद, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे बाद जो कुछ भी मैंने धम्म विनय सिखाया है, पढ़ाया है, वही तुम्हारा शास्त्र होगा। भगवान बुद्ध यहाँ आनंद को कहना चाह रहे थे कि जब मैं ना रहूँ तो मेरे द्वारा जितने भी पढ़ाई गई शिक्षा है, धम्म विनय है, धम्म को मानने के लिए जो रास्ता बताया गया है, वही तुम्हारा शास्त्र होगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद, इस समय परस्पर एक दूसरे को समान संबोधन से पुकारने की प्रथा है। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है, लेकिन मेरे बाद यह प्रथा बंद हो जानी चाहिए। बड़ा छोटे का नाम लेकर या आयुष्मान कहकर पुकार सकता है, किंतु छोटा जब भी अपने से बड़े को पुकारे तो उसे या तो गोत्र से पुकारना चाहिए या भंते कहकर पुकार सकता है। गौतम बुद्ध ने फिर कहा कि आनंद, अगर संघ चाहे तो मेरे मरने के बाद जो भी छोटे मोटे नियम हैं उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध का यहाँ बोलने का मतलब यह था कि मेरे जाने के बाद जो भी छोटे मोटे नियम हो सकते हैं, अगर उसको सामूहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संघ उसमें छोटे मोटे बदलाव कर सकता है, क्योंकि बदलते ज़माने के साथ थोड़ी बहुत बदलाव भी ज़रूरी है। जैसे भिक्षु पहले पैदल चलते थे, अब सुविधा अनुसार प्रचार प्रसार के लिए बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और लोग करते भी हैं। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम जानते हो छन्न कैसा जिद्दी, उल्टे मार्ग पर चलने वाला और विनय को न मानने वाला है। यहाँ छन्न का मतलब है राजकुमार गौतम का वह साथी जो बाल्यकाल से उनके साथ रहा। उन्होंने भी राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्यागने के बाद परिव्रज्या ग्रहण कर ली थी। परिव्रज्या ग्रहण करने के बाद वो भिक्षु संघ में था, लेकिन वह बड़ा ही जिद्दी और बिल्कुल धम्म को या उनके विनय को न मानने वाला था। इसलिए बुद्ध ने आनंद को कहा कि मेरे जाने के बाद छिन्न को ब्रह्मदंड दिया जाए। देखिए, गौतम बुद्ध ने उन्हें ब्रह्मदंड दिया भी। किस प्रकार से दिया, इसे समझिए। भगवान बुद्ध के अनुसार ब्रह्मदंड से उनका अभिप्राय था कि आनंद, छिन्न चाहे कुछ भी कहे उसे कहने दिया जाए, लेकिन उसके साथ बोला ना जाए, उसे कुछ कहा ना जाए, उसे कुछ भी शिक्षा ना दिया जाए, कोई उससे बात ना करे। हो सकता है कि इस तरह से कुछ उसका सुधार हो जाए। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा, हो सकता है कि किसी भी भिक्षु के मन में बुद्ध के विषय में, धम्म के विषय में या संघ के विषय में कुछ भी शंका हो, संदेह हो, तो अभी समय है, पूछ लो। गौतम बुद्ध यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आप लोग भिक्षु तो हैं, किंतु सभी लोग मनुष्य हैं। मन में शंका हो सकती है, संदेह हो सकता है, इसलिए मैं अभी जिंदा हूँ। जो भी दिमाग में दुविधा है वो हमसे निश्चय ही पूछ लो। हो सकता है कि बाद में पछताना पड़े कि हमारे शास्त्र हमारे सम्मुख थे और हमने पूछकर अपनी शंका ना मिटाई। इसलिए जो भी मन में प्रश्न उठ रहे हैं बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति, उनके शिक्षा के प्रति, तो अभी पूरी तरीके से पूछ लो। बुद्ध के ऐसा कहने पर सभी भिक्षु चुप रहे। तब दूसरी बार और तीसरी बार भी तथागत ने अपनी बात को दोहराई, लेकिन भिक्षु के तरफ से कोई सवाल नहीं आया, सभी मौन रहे। तब तथागत ने कहा, हो सकता है मेरे प्रति गौरव होने के कारण तुम मौन हो। तथागत यहाँ बोलना चाहते थे कि तुम्हारे आदर सम्मान की वजह से हो सकता है कि तुम हमसे पूछ नहीं पा रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मित्र मित्र के भाव से, मुझे अपने दोस्त के भाव से, जो भी आपके मन में दुविधा है, जो भी आपके मन में सवाल है, हमसे पूछ लो। बुद्ध की ये बातों को सुनकर सभी भिक्षु चुप ही रहे। किसी ने कुछ भी सवाल नहीं किया। सब यही सोच रहे थे कि कुछ समय बाद तथागत गौतम बुद्ध हमें छोड़कर चले जाएंगे, और किसी के मन में कुछ भी सवाल भी नहीं था। तब आनंद तथागत को कहते हैं, भगवान अद्भुत है, भगवान आश्चर्य है, मुझे अपने संघ का विश्वास है। इतने भिक्षुओं में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसे बुद्ध के बारे में शंका हो, धम्म के बारे में शंका हो, संघ के बारे में शंका हो, मार्ग के बारे में शंका हो। फिर गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। आनंद, तुम्हें तो इस बात का विश्वास है, किंतु तथागत को इस बात का ज्ञान है कि इन भिक्षुओं में से किसी एक को भी धम्म के किसी एक विषय में भी शंका नहीं है। मेरे इन 500 भिक्षुओं में से जो सबसे कम उन्नत है, मतलब जिसको धम्म के बारे में जानकारी कम है, वह भिक्षु भी कम से कम श्रोतापन अवश्य है, अर्थात स्रोत में आ पड़ा है, और उसको भी बौद्धि प्राप्ति सुनिश्चित है। गौतम बुद्ध यहाँ कहना चाह रहे हैं
कि मेरे इन 500 भिक्षुओं में जिसकी जानकारी कम है, जिसका ज्ञान कम है, लेकिन जो इस स्रोत में आ गया है उसे भी बौद्धि प्राप्ति सुनिश्चित है। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा, भिक्षुओं, मैं फिर तुम्हें स्मरण कर रहा हूँ, सभी संस्कार अनित्य है। अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। गौतम बुद्ध यहाँ बताना चाह रहे थे कि इस संसार में रहो, इस संसार को देखो, इसको जियो, लेकिन इस संसार में उलझ मत जाओ, क्योंकि ये सभी संस्कार, ये सभी संसार आपसे छूट जाएंगे। इसलिए अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा लगे रहो। यह सभी शब्द तथागत गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द थे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप गौतम बुद्ध की इन वाणी को, यह ज्ञान को समझ चुके होंगे।